जयपुर में बनी गांधी वाटिका को गांधी जयंती के मौके पर सभी के लिए खोल दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाई गई इस वाटिका को लेकर पिछले दिनों काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। इन सब के बीच गांधी वाटिका को विजिटर्स के लिए खोलने के बाद यहां दर्शकों का आना भी शुरू हो गया है। पहले दिन पर्यटन सचिव रवि जैन ने भी गांधी वाटिका में हुए कामकाज के साथ ही म्यूजियम का जायजा भी लिया। इस वाटिका में गांधी जी के जीवन वृत्तांत के साथ भारत के इतिहास से जुड़े अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। 3 मंजिला इस गांधी वाटिका में अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग मॉन्यूमेंट दिख रहे हैं जो गांधी के जीवन चरित्र को यादगार बनाते हैं। लेकिन जो उनके जीवन में बदलाव लाने वाला घटनाक्रम था, बहुत आकर्षक तरीके से यहाँ दिखाया गया है। जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से फेंका गया, उतारा गया नहीं बल्कि फेंका गया, किस तरीके से जो अंग्रेज़ टीटी उसे दिखाया गया है और दूसरे पैसेंजर देख रहे हैं और गांधी को यहाँ फेंक दिया गया, उनके बेडिंग, उनके सामान, उनकी पुस्तकों, सब चीज़ों के साथ में। हालांकि इसे बहुत आकर्षक तरीके से अलग स्टाइल में स्कल्पचर्स के साथ में ग्रे कलर में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ आने वाले गार्ड सभी को रोकने की हिदायत देते हैं, ध्यान रखते हैं कि इसके ऊपर कोई ना जाए, इसके नज़दीक ना जाए। हालांकि ये एक छोटी सी खामी रह गई कि यहाँ रेलिंग लगाई जा सकती है जिससे कि बार बार में यहाँ हर्डल ना हो। लेकिन इस इतिहास को ये भी दिखाया गया है कि रेल चली और इतिहास चला। क्या स्थितियाँ रही दक्षिण अफ्रीका में, उन्हें कोई कुली कहता था, कोई सामी कहता था, फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं था तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया। ये घटनाक्रम इस बहुत आकर्षक तरीके से दिखाया है। लेकिन ये घटनाक्रम ये भी बताता है कि यही वो इंसिडेंट था, यही वो घटना थी जब गांधी जी के जीवन ने एक नया स्वरूप ले लिया, एक नई धारा पकड़ ली और वो रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने निकल चले थे। पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका गए बल्कि वहाँ से हिंदुस्तान लौटने के बाद मद्रास में काम किया, देश के दूसरे हिस्सों में काम किया और राजस्थान की धरती पर भी उन्होंने कदम रखे। राजस्थान में महात्मा गांधी के अलग अलग दौरे हुए, जिनमें से पहला दौरा 1921 में हुआ। तीर्थराज पुष्कर भी गए। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में जाते वक्त अजमेर रुके और अजमेर की धरती से उन्होंने राजस्थान के जनमानस को समय समय पर टटोला। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जब तीसरी बार राजस्थान आए 1934 में, तब वे एक विधवा विवाह के सिलसिले में आए थे। तब उन्हें विधवा विवाह, अछूतोद्धार के सिलसिले में कई लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन वो लगातार अपने विचार पर, अपनी बात पर अडिग रहे। 1948 में जब देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तो अलवर और भरतपुर की सांप्रदायिक हिंसा के बारे में वे समय समय पर जयनारायण व्यास और हरिबाहु उपाध्याय से यहाँ के हालात की जानकारी लेते रहते थे। गांधी जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इस वाटिका के जरिए उनके संदेश को दुनिया भर में पहुँचाने की कोशिश राजस्थान सरकार की तरफ से होती दिख रही है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि।